नमस्कार वक्ताता साथियों। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान का बवंडर अभी थमा भी नहीं था कि वागड़ क्षेत्र में एक बार फिर से सियासत गरमाने लगी है और इस गर्माहट की वजह है बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र के सांसद राजकुमार रौत का इंडिया ब्लॉक यानी इंडिया गठबंधन की बैठक में हिस्सा लेना, उसमें शिरकत करना। क्या रणनीतिक योजना हो सकती है, इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक दीपक पारद जी। श्रीमान दीपक जी, नमस्कार। नमस्कार प्रकाश जी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयानों के बाद जो बवंडर राजस्थान में मचा था अभी जारी ही है, थमा नहीं है, लेकिन वागड़ क्षेत्र में एक और मुद्दे ने सियासत को गरमा दिया है और वो मसला है बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र के सांसद राजकुमार रौत का सोमवार को जो नई दिल्ली में बैठक हुई इंडिया ब्लॉक की यानी इंडिया गठबंधन की, उसके जो घटक दल है उनमें राजकुमार रौत भी शामिल हुए हैं। क्या रणनीतिक चाल हो सकती है? जी, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी अपने आप में नया दल उदय हुआ है जी, उसका वहाँ मिलन हो सकता है जी, लेकिन ये मिलन तो वो है कि बात तो पक्की हो गई है जी, लेकिन अब वागड़ क्षेत्र में आते हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर, वहाँ पर रिंग पहनाई जाती है या नहीं, रिंग सेरेमनी होती है या नहीं, ये सबसे रिंग सेरेमनी बाकी है जी, क्योंकि स्थानीय राजनीति को हम लोग देखते हैं जी, तो यह साफ है कि भारत आदिवासी पार्टी के प्रति चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो जी, लगातार आपसी संघर्ष जी, चलता आ रहा है और पंचायत चुनाव आने वाले हैं जी, तो ऐसे में वहाँ गठबंधन वो तो समझ में आता है राष्ट्रीय स्तर का है, लेकिन स्थानीय स्तर पर क्या होगा ये लोगों के अंदर चर्चा है जी, और इन चर्चाओं में सबसे बड़ी बात वही है कि अभी जो उत्साह है और खास करके युवा पीढ़ी जी, चाहे वो भारत आदिवासी पार्टी की हो चाहे कांग्रेस पार्टी की हो इस चीज को बर्दाश्त कर पाती है या नहीं। तो भी सबसे बड़ी बात आती है कि लोकसभा चुनाव जब होंगे तब क्या होगा जी, और उससे पहले पंचायत चुनाव आने वाले थे, ऐसे में क्या होगा जी, तब गठबंधन रहेगा या नहीं या ये बंधन। जी। दीपक जी, एक बहुत अच्छी आपने पारिवारिक और सामाजिक रस्मों से जोड़ करके इस मुद्दे को हमारे दर्शकों तक पहुंचाया। बात पक्की होना और रिंग सेरेमनी होना लोकसभा चुनावों में भी हो चुका था, यहाँ तक कि राजकुमार रौत दूल्हा भी बन चुके थे बात पक्की होने और इस रस्म रिंग सेरेमनी की बात। क्या आगामी पंचायत राज चुनावों में भारत आदिवासी पार्टी जिसका प्रतिनिधित्व भी करते हैं, नेतृत्व भी करते हैं राजकुमार और सांसद भी हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र के, तो पंचायत राज संस्था चुनावों में क्या फिर बात बनेगी कुछ? यही तो सबसे बड़ा पेच है, मैं आपको बता रहा हूँ युवा यानी कि भाइयों जी, अगर समझौता कांग्रेस से कर लेते हैं जी, तो युवाओं की तो हत्या अरमानों की हत्या होनी, जी, युवाओं के अरमानों की हत्या होनी, चाहे वो बाप पार्टी के हो चाहे कांग्रेस पार्टी के हो। जी, अब ऐसे में जो गणित बैठेगी उस समीकरण को, जी, वहाँ तो आपका गणित था, जी, यहाँ की केमिस्ट्री बड़ी बिगड़ जानी है जी, जी, और बिगड़ेगी तो खास करके युवा जी, वो बर्दाश्त इतना आसान नहीं है कि वो समझ जाए या राजकुमार रौत उनको समझा सके। जी। दीपक जी, और मसला भी है, हमारे एक दर्शक भी पूछते हैं कि पंचायत राज चुनाव से पहले या नगर निकाय चुनाव से पहले वापस बात बनती है या वही जो आप कह रहे हो बात पक्की होकर के रिंग सेरेमनी होती है, तो दो सवाल खड़े होते हैं, हमारे दर्शक पूछ रहे हैं। पहला ये कि पंचायत राज संस्था और नगर निकाय के चुनावों में कांग्रेस और बीएपी यानी कि बाप पार्टी के बीच कोई समझौता होता है, तो यहाँ के जो जिलाध्यक्ष हैं कांग्रेस के, जो भी विधायक हैं अर्जुन सिंह बावनिया, और जो सांसद का चुनाव लड़ चुके थे रौत के सामने महेंद्रजीत सिंह मालवीय, समझौते के बाद इन दोनों की डिमांड क्या हो सकती है? ये डिमांड नहीं, देखो जो जहाँ तक है जी,
ये राजनीति में ये वो पेच आ गया है, जी जहाँ कोई समझ जाए जी तो बड़ा मुश्किल है, जी संभल जाए तो भी मुश्किल है, जी क्योंकि सबके अपने अपने अरमान है जी और सबके अपने अपने पारिवारिक कैंडिडेट भी है। जी अब ऐसे में कोई समझौता लगता तो नहीं है कि जी। कोई समझौता हो पाएगा या टिक पाएगा या तालमेल बैठ जाएगा। जी जी समझौता नहीं भी तो तालमेल, जी तालमेल होना भी मुझे इतना आसान नहीं लगता। जी जी। उस बैठक में ममता बनर्जी भी मौजूद ये है, जो जिनका अभी बंगाल में पूरा किला ढहा है, सुपड़ा साफ हो गया। सुपड़ा साफ हुआ है। अब तो कुनबा भी पूरी तरह से लेकर आज की ताजा खबर तो ये जी। कहती है कि 20 सांसदों ने भी एनडीए को समर्थन बिल्कुल देने की बिल्कुल बात बहुत कर रही है। कि इस बैठक में जब राजकुमार रोत वहाँ उपस्थित रहे हैं, मौजूद थे, तब ममता बनर्जी की बॉडी लैंग्वेज से उनसे कोई बात हुई होगी, क्या उन्हें ऐसा लगा होगा कि कांग्रेस का साथ देने पर या कांग्रेस इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने पर ममता बनर्जी को जो फायदा हुआ, नुकसान हुआ, इस बैठक में उनका हिस्सा? अब ममता की दुकान में बचा गया, फायदा जी। नुकसान तो ममता का अपना एक नाम चलता था। जी राजनीति तो ऐसी चीज है भाई, दूसरों को गिरा के खुद संभल के चल सके तो चल। जी अब दूसरों को तो खुद गिरा दिया ममता जी ने, जी अब खुद गिर गई। अब उनकी दुकान में सामान क्या रहा, 28 में से 20 सांसद चले जाते जी। हैं, दुकान में क्या बचा? जी अब ये 20 लोग अगर क्योंकि ममता के खिलाफ है, जी तो इससे इंडिया गठबंधन INDI है, जी गठबंधन में जाना तो नुकसान तो गठबंधन को होना ममता के जाने से। हालांकि वो भाजपा वालों का जो तंज था, मैं बीच में रोकना हाँ। चाहूंगा जी, मैं बीच में रोकना चाहूंगा। नुकसान गठबंधन को होना है ऐसा मानते हैं। राजकुमार रोत का इस गठबंधन की बैठक में शामिल होना, क्या राजकुमार रोत को नुकसान होना या फायदा होना है, या गठबंधन को नुकसान होना या फायदा होना? अभी दो चीजें साफ है, राजकुमार रोत अपने आप को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने में लगे हुए हैं। जी जहाँ तक मैंने देखा, बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र का उनका दौरा कम ही होता है, जी उतना संवाद भी लोगों से नहीं हो पाता है, लेकिन वो अन्य प्रदेशों में ज्यादा दिखाई देते हैं। और साथ में मजे की बात है कि भाजपा नेताओं के साथ भी दिखाई देते हैं। जी और जब उनको लोकसभा में भी अगर महत्व दिया जा रहा है तो इसको कई कई मायने निकाले जा सकते हैं। इस समीकरण पर इतना इजी नहीं है कि पहुंचना के उस इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल हो गए, जी क्योंकि लगातार उनकी चर्चा, चाहे वो वित्त मंत्री हो, गृह मंत्री हो, सबसे लगातार चर्चा कर रहे हैं और एक सांसद को करनी भी चाहिए। जी लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि राजकुमार रोत का पूरा इंटरेस्ट अब राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित होने में है, लेकिन सेकंड लाइन अगर आप तलाशोगे बांसवाड़ा डूंगरपुर तो नहीं मिलती। तो देखो, एक बहुत अच्छी बात आपने कही, ये रणनीतिक और राजनीतिक अप्रोच का हिस्सा है कि राजकुमार रोत की अप्रोच जो सीधी राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करना, और वो एक वजह या एक प्लेटफॉर्म केवल इंडिया गठबंधन हो सकता था, तो उसको तो उन्होंने बहुत अच्छे से बुना लिया, ऐसा माना जाए कि इस अवसर को उन्होंने बुना लिया और वो अपने आप को ये साबित करने में भी सफल हो गए। मान सकते हैं कि इंडिया लेवल की जितनी घटक दल हैं, पार्टियां हैं, उनमें उनकी हिस्सेदारी हो गई। इसका मतलब इन सभी घटक दलों ने राजकुमार रोत को राष्ट्रीय स्तर का नेता स्वीकार कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल तय है जी तो राजकुमार रोत के अरमान भी अब दूसरे हो गए। जी पहले जो क्षेत्र के लिए संघर्ष था या जो भी प्रदेश की मांग हो या जो भी मांग हो, अब उससे थोड़ा सा हटके, क्योंकि समय है, जी रहने का अंदाज भी बदल जाता है, बोलने का अंदाज भी बदल जाता है, और राष्ट्रीय स्तर की क्योंकि जो महत्व उनको मिल रहा है या जो महत्व दिया जा रहा है वो साफ बताता है कि राजकुमार रोत। एक आखिरी सवाल देखो जी, बांसवाड़ा में दिशा की बैठकों में, अन्य बैठकों में राजकुमार रोत को आपने सांसद के तौर पर प्रतिनिधित्व करते हुए काफी करीब से देखा है, महसूस किया है। बैठकों में उनकी बॉडी लैंग्वेज और बैठक लेने का तरीका, अधिकारियों से जानकारी लेने और अधिकारी द्वारा दी जाने वाली जानकारी का विश्लेषण करने का कुछ अलग अंदाज नजर आता है उनमें आपको? देखिए, जो दिशा की जितने भी बैठकें हुई, लंबी लंबी बैठकें उन्होंने ली, इतनी लंबी होती नहीं है लेकिन ली है उन्होंने लंबी, लेकिन नतीजा तो सिर्फ जी अधिकारियों पर जो कसावट होनी चाहिए जी
क्योंकि वो वहां तक तो पहुंच जाता था, यहाँ नहीं तो यहाँ, यहाँ नहीं तो यहाँ, लेकिन जड़ में पहुंचने के बाद आप कुछ नहीं कर पाते हो। जी अगर जड़ में पहुंचे तो या तो उसको काट दो, केवल समस्या निकल करके अपने तक पहुंच बस- भर जाती है, बस सिर्फ बस उसके बाद समाधान की दिशा में कोई। जी क्योंकि अधिकारी भी अब कितना मानते हैं नहीं मानते हैं, ये तो वही जाने, जी या राजकुमार नहीं जाने। जी क्योंकि अधिकारियों को, लेकिन जो कसावट मैंने देखी है अधिकारियों को, कसावट के अंदर जी अगर एक नंबर अगर किसी को दिया जाए तो वो अर्जुन सिंह बामनिया को दे सकते हैं, जी क्योंकि उनके पास में हर चीज, मतलब इस उनको पर- दाएं बाएं नहीं कर जी। सकता। या फिर महेंद्रजीत सिंह मालवीय, ये दो लोग ऐसे हैं, क्योंकि मालवीय जी का कतब्ता पे राजस्थान की राजनीति का तो कई बार वो गंभीरता में नजर आए, लेकिन बामनिया जी की बात करते हैं तो जिला परिषद की बैठक में जो होना चाहिए वो करके दिखाते हैं वो साहब। धन सिंह जी के तेवर क्या बताते हैं? ये धन सिंह जी तेवर अभी दिखाने का भारतीय जनता पार्टी संभवतः उनका उपयोग जो नहीं आपने कर पा रही है। बात बताई ना, अधिकारियों पर पकड़ नहीं, के वो उन पर- एक्चुअली क्या है कि अभी लंबे समय से वो जिला परिषद की बैठकों में तो जी, है जी। नहीं, क्योंकि वो विधायक नहीं रहे, जी। सांसद नहीं रहे। जी लेकिन उनका जब रवैया था जी तो अपने आप में मजबूत रवैया था, लेकिन क्या है उनका उल्लेख इसलिए नहीं क्योंकि लंबे समय से वो जी, जी। इन बैठकों में जी नहीं। पर पकड़ तो वो भी रखते हैं हाँ, अधिकारी। पकड़ जबरदस्त, जी जी पकड़ के मामले में मुकाबला नहीं है। तो इस मुद्दे पर हम विराम लेना चाहेंगे, दर्शकों से इजाजत लेना चाहेंगे, बिल्कुल। लेकिन इस आखिरी टिप्पणी के साथ कि दर्शकों, राजकुमार रोध की इंडिया ब्लॉक की बैठक में हिस्सा लेने के परिणाम आने वाले दिनों में हमें ज़रूर नज़र आएंगे, और वो भी महसूस करना बड़ा दिलचस्प होगा कि पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव और नगर निकायों के चुनाव में उनकी डूंगरपुर से लेकर के राजपथ तक की या राजधानी तक की दौड़ जो है, ये अपने को स्थापित करने के प्रयास है, वो स्थानीय स्तर पर उनकी उपलब्धियों में कितना रंग दिखा पाते हैं, यह जानना बड़ा दिलचस्प होगा। दीपक जी विदा लेते हैं। क्योंकि जो भी आदमी एक ही चीज है, धरती पे रहता है तब तक धरती माता उसको खुद बन पाती है। जिस आदमी ने धरती छोड़ दी तो समझ लो उसको नुकसान तो झेलना पड़ेगा। जी जी धरती पर अगर आप छोड़ के राष्ट्रीय स्तर के नेता बनना चाहते, क्योंकि आपकी पार्टी जी उतनी मजबूत पार्टी नहीं है। जी जी मजबूती का मायने ये कि संख्या बल, सांसदों की बहुत संख्या हो, क्योंकि आप तो वो फर्क उतना नहीं पड़ना, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति का मोह अगर उनको जागा है तो मेरे ख्याल से ये राजकुमार जी रोज को आगे पीछे कहीं ना कहीं ये मोह नुकसान दे सकते। नुकसान दे सकते। धन्यवाद, नमस्कार।